हाँ, हेलो बच्चों, क्लास 10th में आज अपने नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 15 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने इसको बड़े ध्यान से काम करना है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। अब ये प्रश्नावली जो अपनी है ये वृत्त से संबंधित है, यानी सर्कल से। तो अब सर्कल वाला जो काम अपनों ने करना है उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। वैसे तो आपने लगभग ये 6th 7th से पढ़ते आ रहे हो कि वृत्त यानी सर्कल किसको कहते हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे बोर नहीं करूँगी आपको, क्योंकि आपको ये सारा पता है। फिर भी थोड़ा सा मैं शेप बना के बता देती हूँ, ठीक है। गोल चूड़ी की जो आकृति होती है, ठीक है, उसको अपने वृत्त का नाम देते हैं, यानी सर्कल। सर्कल जगह जो उसका जो मिड पॉइंट होता है, यानी जहाँ पे हम प्रकार रखते हैं, कंपास रखते हैं, निडल, उसको हम सेंटर यानी केंद्र कहते हैं। मैंने उसको यहाँ पे ओ का नाम दिया है, ओ सेंटर पॉइंट। सी का भी दे देते हैं कई बार। केंद्र से यानी सेंटर से इस आकृति तक, इस लाइन तक आने की जो दूरी है, जो अपने प्रकार और पेंसिल का गैप रखते हैं, नीडल और पेंसिल का, उसको आर यानी त्रिज्या का नाम दिया जाता है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ से त्रिज्या सेंटर से, वैसे तो त्रिज्या सेंटर से ही जाती है, बट यूँ कहें कि आमने सामने की त्रिज्या ले लें, एक ही सरल रेखा जिसको बोलते हैं, वो व्यास का काम करती है। यानी ऐसी लाइन जो केंद्र में से होकर के जाए और इस बाउंड्री से शुरू होकर इस बाउंड्री तक जाए, उसको हम व्यास कहते हैं। अब ये जो मैंने बाउंड्री शब्द यूज़ किया है, ये बेटा वृत्त की परिधि होती है। जैसे आप किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हो ना, लाइन वाली आकृति यानी सरल रेखाओं वाली जो आकृति होती है उसका अपने परिमाप निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे सरल रेखाएं नहीं है, एक अपने पास आर्क वाली यानी कि वृत्त वाली शेप है, तो उसको हम परिधि का नाम देते हैं। तो कुल मिला के ये इसका परिमाप होता है, ओके। अब ये तो था आपको सर्कल की हल्की सी जानकारी देना, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। अब बात आती है कि परिधि फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। एरिया यानी क्षेत्रफल, परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो परिधि का जो फार्मूला है वो 2πr होता है। अब मैंने पाई को भी डिफाइन किया। पाई दो तरीके से लिखा जाता है। अगर डिग्री में लिखते हैं तो 180 डिग्री होता है, और अगर हम जैसे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें हमारा पाई का मान 22/7 22/7। अगर इसको अपने डिवाइड करके लिखें तो 3.14। वैसे तो इसकी वैल्यू काफ़ी आगे तक चलती है, जिसको अपने पूरा बता ही नहीं सकते। 50 डिजिट तक लिया जाता है इसकी वैल्यू, बट अपने 3.14 तक ही लेके काम चलाते हैं इसका, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है अपना क्षेत्रफल यानी एरिया, तो वो होता है πr²। आपने नोट किया होगा, यहाँ पे पाई है और त्रिज्या है यानी आर है, रेडियस। यहाँ पे पाई है, आर है और आर का स्क्वायर है यानी कि, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ओके। थर्ड जो अपने को सर्कल के लिए ज़रूरी होता है, अपने सवालों के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए जो ज़रूरी होगा, वो है समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय के नाम से ही पता चल रहा है जिसका केंद्र समान हो, समान यानी एक ही हो। जैसे मैंने आकृति भी बनाई है थोड़े सामने। अब इसमें आप देखो, एक गोला छोटा है और दूसरा गोला बड़ा है। ये मैंने चूँकि हाथ से बनाया तो कहीं इसकी दूरी ज़्यादा होगी, कहीं कम, जबकि ये दूरी बराबर होती है। जो समकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं उनकी ये दूरी बराबर होती है। कुल मिला के ये कहना कि इनका केंद्र तो एक ही है, बट इसकी त्रिज्या जो है, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ तक ही चलेगी, और बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक, ठीक है। तो त्रिज्याएं अलग अलग हैं, बट सेंटर एक है, केंद्र एक ही है। और ये दोनों जो वृत्त होते हैं ना समकेंद्रीय, ये कभी भी काटते नहीं, और ये जरूरी नहीं कि 2 ही होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती। तो आप भी समझते हो, ठीक है। तो ये आपस में कभी काटते नहीं। जैसे सरल रेखाएं होती हैं ना, सरल रेखाएं समांतर रेखाएं, वो कभी आपस में काटती नहीं, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। एज इट इसकी दूरी भी हमेशा बराबर रहती है, और ये आपस में काटते नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ अपने फॉर्मूले और नियम संबंधी काम। अब अपने 15.1 शुरू करेंगे, ओके।